नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। वित्त मंत्री ने अपना बजट पेश कर दिया है। बजट में क्या कुछ खास बातें रही हैं, हम जानेंगे देश के जाने माने इकोनॉमिस्ट डॉक्टर एसपी शर्मा सर से और समझेंगे उनसे बजट को। सर, स्वागत है स्टेट मिरर हिंदी में। जी थैंक यू। और मैं बहुत खुश हूँ और बजट एक बहुत ही प्रोग्रेसिव बजट दिया है सरकार ने। रोबस्ट इकोनॉमी के लिए प्रोग्रेसिव बजट, मैं इसको सरल भाषा में बताना चाहूँगा, जिसमें जो वैसे तो ओवरऑल ही बजट बहुत ही प्रफुल्लित है, लेकिन मैं कुछ हाइलाइट्स जो बजट में मेरे को सबसे अच्छे लगे। एक तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, सरकार ने डिस्पाइट मेनी हेडविंड्स के भी, ग्लोबल लेवल पे कितनी हेडविंड्स हैं, फाइनेंशियल्स का प्रॉब्लम है, मार्केट्स वोलेटाइल है, फिर भी 12.25 लाख करोड़ का जो सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर अनाउंस किया है, वो हर एक सेगमेंट में बहुत अच्छी जो खुशहाली, मैं कहूँगा प्रॉस्पेरिटी, रोजगार के संसाधन और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को भी रिवाइव करेगा और तेज करेगा। रिवाइव ऑलरेडी होना शुरू हो गई है, तो ये एक बहुत बड़ा पहलू है इस बजट का। और दूसरा जो मेरे को पॉइंट बड़ा अच्छा लगा है, एमएसएमईज के लिए एक फंड जो उन्होंने 10,000 करोड़ का बनाया है, दैट इज ऑल्सो ए ग्रेट थिंग, क्योंकि एमएसएमईज जो है वो एक मेजर ग्रोथ ड्राइवर है। बिल्कुल, एमएसएमईज आर सपोर्टिंग द ट्रैजेक्टरी ऑफ बैकबोन भी कह सकते हैं उसको, इंडस्ट्री की बैकबोन भी कह सकते हैं। लेकिन 10,000 करोड़ उतना सफिशिएंट नहीं है। मेरा वही सवाल था, क्योंकि सर जो अमाउंट उन्होंने दिया है वो इतने बड़े देश के लिए, इतने बड़ी इंडस्ट्री के लिए वो बहुत मामूली सा लगता है, क्योंकि एमएसएमई तो पूरा 6 करोड़ से भी ज्यादा एमएसएमईज है। बिल्कुल, तो हमें उनको सपोर्ट करने के लिए फंड्स की और ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो लेकिन एक अच्छी शुरुआत है, वी अप्रिशिएट दिस इनिशिएटिव। कुछ इन्होंने था, कुछ अच्छा है। जी। और तीसरे नंबर पे जो सरकार ने अनाउंसमेंट किया है, जिसमें रेल कॉरिडोर्स की बात की है, वो बहुत जरूरी था, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्थ ईस्ट के लिए, क्योंकि उस रीजन दैट इज आल्सो अ गेटवे ऑफ इंडिया। यही कह सकते हैं कि चुनाव है दोनों राज्यों में, वहां पर इस वजह से भी देखिए, चाहे कुछ भी हो, रीजन कुछ भी हो सकता है, डेवलपमेंट के लिए, बट डेवलपमेंट के लिए तो बहुत अच्छा है, जो कि एक अच्छी वेलकम स्टेप है। और इसके अलावा जो सरकार ने आयुर्वेदा के ऊपर फोकस किया, खास करके जो हमारा एक ट्रेडिशनल इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, जिसमें सरकार लेगेसी है हमारी इंडिया की, यस, जिसमें सरकार बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस लाइक द मेडिकल साइंसेज के जैसे ऐसे आयुर्वेद साइंसेज के ऊपर सरकार इंस्टीट्यूशंस बनाएगी, तो एक बहुत अच्छी वो एक सपोर्ट है। और इसके अलावा जो सरकार के अनाउंसमेंट हैं, जो एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए और स्टार्टअप के लिए, तो वो एक बहुत ही सुदृढ़ है। मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में जो हमारा ग्रोइंग यंग पॉपुलेशन है, उसको और सपोर्ट करने की जरूरत है, बिकॉज दे विल कनेक्ट द इकोनॉमी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एक्चुअली स्टार्टअप्स क्या करते हैं, दे आर इनोवेटिव, वो खोज के साथ साथ, अपनी इनोवेशंस के साथ साथ जो ग्राउंडेड चीज़ें हैं उनको भी सपोर्ट करते हैं, हमारे युवा वर्ग को सपोर्ट करते हैं। अब आप देखेंगे कि जो 12वीं में या 10वीं में ही लोगों के थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं कि स्टार्टअप बनना है, दे स्टार्ट इनोवेशंस। तो जैसे जैसे सरकार इस सेगमेंट को सपोर्ट करेगी, वैसे वैसे ही स्टार्टअप्स को और सपोर्ट मिलेगी। इसके अलावा जो सरकार का फिस्कल डेफिसिट है, खास करके जो इतना ज्यादा बढ़ गया है, डिस्पाइट दैट मच क्वेगमायर, सरकार ने फिस्कल डेफिसिट को 4.4% पे निर्धारित किया अगले साल के लिए, विच इज अ ग्रेट थिंग। मैं समझता हूँ कि इतने ज्यादा हलचल के बावजूद भी सरकार ने अपना जो फिस्कल रोड मैप है उसको एक बरकरार रखा है। और जो चैलेंज होगा सर उनके लिए, देखा जाए जी चैलेंज होगा, क्योंकि बहुत बड़े अनाउंसमेंट्स और भी हुए हैं। और फिर सरकार ने जो एक्सपोर्ट प्रमोशन, खास करके जो मरीन प्रोडक्ट में, लेदर में, टेक्सटाइल्स में अनाउंसमेंट्स किए हैं, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव सेगमेंट्स भी हैं और एक्सपोर्ट प्रमोटिंग सेगमेंट्स भी हैं, तो इनके ऊपर सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। तो हम समझते हैं कि बहुत बड़ी ये एक दिशा है। और इसके अलावा जो हमारा ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है, जिसमें जो ग्रोथ एस्टिमेट किया गया है 6.8% से 7.2% का, वो बहुत अच्छी एक इंस्पिरेशन है लोगों के लिए कि जब पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी डिसलिरेट हो रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमी 3.3% पे ग्रो करेगा, जो 6% पे ग्रो किया था 2021 में। तो लेकिन अभी हमारी जो ग्रोथ है इंटैक्ट है। अगर हम पिछले 4 वर्षों में देखें, 4 फाइनेंशियल ईयर्स में देखें, तो हमारा एवरेज ग्रोथ रेट जो है
वो 7.5% है और इस वर्ष के फर्स्ट हाफ में ये 8% पे ग्रो किए है, विच इज अ गुड तो थिंग बहुत अच्छा बहुत अच्छा है। हमारा जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है, तो ये कुछ संभावनाएं हैं जो सर। चूंकि भारत बहुत बड़ा देश है, जो एलोकेशंस होती हैं हर कोई चाहता है कि हमारे सेक्टर को बहुत ज़्यादा मिले। राइट। कौन से ऐसे वो सेक्टर्स आपको लगे, चाहे मैं एजुकेशन सेक्टर की बात करूं, डिफेंस की बात करूं, फार्मर्स की बात करूं, रियल एस्टेट की बात करूं, टेक्नोलॉजी पे सर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि पीएम मोदी जिस तरीके से लगातार ये कहते आ रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के जरिए ही हम 247 का जो हमारा एक टारगेट है उसको अचीव कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखा जाए और उन सेक्टरों के हिसाब से अगर देखा जाए तो सर किस तरह देखते हैं बजट को? देखिए, जो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि एवरी सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इज ए प्रॉमिसिंग सेक्टर। इंडिया का हर एक सेक्टर ही प्रॉमिसिंग सेक्टर है। फिर भी जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से जिस तरीके से चेंजेस हो रही हैं, जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो रहा है, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अडॉप्ट किया है और हम उसमें बहुत आगे हैं। वी आर एट 30%, सिग्निफिकेंटली अबव द ग्लोबल एवरेज ऑफ 26%। तो मैं समझता हूँ कि जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं खास करके, जो जिसके लिए सरकार ने अनाउंसमेंट्स भी की है, तो उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया है सरकार ने और इनको आगे और प्रमोट करना चाहिए। खास करके जो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है, जिसमें बहुत ही एक मैं समझता हूँ कि अच्छी लेबर फोर्स है जो उसमें अब्जॉर्ब होती है, और एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है जो बहुत ही एक प्रोग्रेसिव सेक्टर है, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग का मार्केट पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ा मार्केट है। एग्री एंड फूड प्रोसेसिंग के जो इंपोर्ट है वो 1500-1600 बिलियन डॉलर के हैं, जिसमें अभी हमारी पार्टिसिपेशन 50-60 लाख बिलियन डॉलर है, बहुत कम है, लेस देन आई बिलीव 5% ऑफ द टोटल इंपोर्ट्स। तो एक बहुत अच्छा सेक्टर है, लेबर इंटेंसिव है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। इसके अलावा जो दूसरे सेक्टर हैं, खास करके जेम्स एंड ज्वेलरी, जो काफी प्रभावित है हेडविंड्स की वजह से, जो नीचे तबके के लोगों को रोजगार देते हैं। हाँ, तो ऐसे सेक्टर्स को सरकार ने बहुत अच्छे से ध्यान किया है और आने वाले टाइम में हम समझते हैं कि दिस फोकस विल कंटिन्यू एंड इकोनॉमी विल बिकम मोर एंड मोर स्ट्रांग टुवर्ड्स इट्स रोड टू विकसित भारत। सर, चूंकि हर जो देशवासी है वो देखता है कि बजट में हमारे लिए क्या आया है। जो नौकरी पेशा लोग हैं सर, उनकी अगर बात करें सर्विस क्लास की, वो हमेशा से सोचता है कि हमारे को कैसे फ़ायदा मिले बजट में। क्या टैक्सेशन में कुछ रियायत मिली, या कुछ चीज़ें लगता है कि डायरेक्ट बेनिफिट करेंगी उनको, या ओवरऑल बैलेंस बहुत ज़्यादा कुछ करने को नहीं मिला? सरकार ने बहुत बड़ा बोनंजा लास्ट ईयर दिया था मिडिल क्लास को, बिल्कुल। तो इस बार थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन थी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन थोड़ा कम होगा, तो उसे और शायद पीक रेट जो है 24 लाख का थोड़ा और बढ़ा के सरकार 25-26 लाख तक ले जाए, लेकिन वो नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि सरकार ज़रूर आने वाले टाइम में, अगर हम मीडियम टर्म में देखें तो 2026 में है अभी, तो अगले तो 2-3 वर्ष में 2030 तक जो 30 लाख का इनकम है 30% पे कर दे पीक रेट जो है, तो लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सपोर्ट होगा, खासकर मिडिल क्लास के लिए, बिकॉज दे आर द मेजर ड्राइवर्स ऑफ द ग्रोथ ट्रैजेक्टरी ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बिल्कुल बिल्कुल। सर, बैंकिंग सिस्टम की अगर बात करें तो बैंकिंग सिस्टम को लेकर क्या कुछ इसमें आपको नज़र आया? या आने वाले टाइम में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, जो हमने देखा था कि पहले बहुत हाई हो गए थे, अभी भी ठीक है, एक सर्टेन लेवल पर हैं, लगातार उस पर सरकार काम भी कर रही है, तो क्या लगता है कि आने वाले टाइम में इस बजट के जरिए कुछ ऐसा एलोकेशन हो सकते हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो वो कम हो सकते हैं जनता पर, और थोड़ी राहत मिल जाए सर? देखिए, इसमें क्योंकि रेपो रेट सर अभी देखो, रेपो रेट का सीधा संबंध है इन्फ्लेशन के ऊपर। इन्फ्लेशन हमारा बहुत ही बिनाइन कंडीशन में है, 2% से कम है। तो इस बजट के बाद आने वाले टाइम में ये उम्मीद की जा सकती है आरबीआई से कि रेपो रेट कम किया जाए। ग्लोबल हेडविंड्स हैं, मार्केट्स में बहुत उथल पुथल हो रही है, बहुत वॉलेटिलिटी है। बिल्कुल। तो इस समय पे जब इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी बहुत ही कंट्रोल में है और सरकार ने बजट भी बहुत अच्छा दिया है, फिस्कल डेफिसिट को ध्यान में रखते हुए 4%, तो आरबीआई के लिए एक बड़ा अच्छा स्कोप है कि रेपो रेट को आगे चल के भी थोड़ा सा डाउन कर सकते हैं, कम किया जा सकता है, जिससे जनता को डायरेक्ट फायदा मिल सकता है। जी। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर एसपी शर्मा सर थे इकोनॉमिस्ट, जो बताया है बजट की बारीकियों को, इस तरीके से हर सेक्टर में सरकार ने प्रयास किया है उसको बूस्ट करने का, क्योंकि टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और जो 2047 का मिशन है, जो $5 ट्रिलियन का जो एक रखा हुआ है टारगेट उन्होंने, उसको ये बजट जरूर अचीव करेगा। हालांकि बहुत बैलेंस बजट इसको सर सब लोग कह रहे हैं, बैलेंस करने का प्रयास किया गया है, ना तो ये कैपिटलिस्ट है ना ही पॉपुलिस्ट है, लेकिन एक बैलेंस बजट जरूर जो एफएम मिनिस्टर है उन्होंने दिया जरूर है।